अस्सलामुअलैकुम गाइस, ये है व्यू शॉर्ट लेक्चर जहां हम आज आप लोगों को एसएमई मैनेजमेंट एमजीटी 601 के 26 लेक्चर के बारे में ब्रीफ करेंगे। जी तो गाइस, हमारा रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग पे हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको देखेंगे। जी, हमारे पास इस चैप्टर में हम करेंगे कि रिक्रूटमेंट क्या होती है, सिलेक्शन कैसे की जाती है, जॉब की एनालिसिस क्या होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती हैं, जॉब की स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, इसको देखा जाएगा। जी, तो हम सबसे पहले रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को देखेंगे। तो हमारे पास जी जो हमारे पास रिक्रूटमेंट होती है, ये रेफरेंस करती है प्रोसेस को। हमारे पास प्रोसेस को रेफरेंस करती है जिसमें हम अट्रैक्टिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं एंड हमारे पास सिलेक्टिंग करते हैं एक क्वालिफाइड पर्सन को एक जॉब के लिए। जबकि सिलेक्शन जो होती है, ये हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं लोगों को। उनको राइट होता है कि उनकी राइट जॉब के लिए, राइट उनकी जो हमारे पास क्वालिफिकेशन होती है उसकी कंपिटेंस को जब वो कंप्लीट करके चला जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं दूसरे मेंबर्स की निस्बत। अगर हम जॉब रिक्वायरमेंट देखें तो हमारे पास जो प्री रिक्वायर्ड सेट होती है, इसमें एफिशिएंसी सिलेक्शन सिलेक्शन में एफिशिएंस होती है। एफिशिएंट को देखा जाता है जिसमें सिस्टमेटिक हमारे पास डिफाइनिंग किया जाता है रिक्वायरमेंट को हर टास्क के लिए। जबकि हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन होती है प्रोसेस, इसमें हमारे पास तीन होते हैं कि हमने जॉब को कंडक्टिंग एनालिसिस के जरिए कैसे करने हैं, हमने डेवलपिंग जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, और हमने प्रीपेयरिंग जॉब स्पेसिफिकेशन को कैसे देखना है। इस चीज़ को देखा जाता है जॉब की रिक्वायरमेंट्स में। जबकि हमारे पास जो जॉब एनालिसिस होती है, हमारे पास प्रोसेस होता है जिसमें हमने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, कलेक्शन करना होता है प्रीटेंट इंफॉर्मेशन का, कि हमारे पास हर टास्क है उसकी उसकी टर्म्स क्या है, उसकी स्किल्स कैसी है, उसकी एबिलिटीज़ कैसी है, ड्यूटी कैसी है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, इसको देखा जाता है। जबकि हमारे पास ये जो कर्व है, इट इज़ कर्व, ये कवर करती है जैसे कि हमारे पास जॉब टाइटल क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा है, और वो किस चीज़ के साथ रिलेट करता है, हमारी जो लाइन ऑफ सुपरविजन है वो कैसी है, उसको देखा जाता है। हमारे पास जो जॉब की डिस्क्रिप्शन है उसको देखा जाता है कि क्या ये जॉब, हमारी जो ड्यूटी है वो मेजर है या माइनर है, इसको देखा जाता है। जबकि हमारे पास रिलेशनशिप जो होता है हमारे दूसरी जॉब के साथ, जैसे कि हमारे पास प्रोपोर्शनल, हमारे पास प्रमोशनल एवेन्यूज़ है, जैसे कि हमारे पास किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना है, पॉसिबिलिटीज़ उसकी हैं, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, इसमें एक्सपीरियंस ज़रूरत है, इस चीज़ को देखा जाता है। जबकि हमारे पास यूनिक जो जॉब करेक्टरिस्टिक होती है, लाइक उसकी लोकेशन क्या है, उसकी फिजिकल सेटिंग कैसी है, इस चीज़ को देखा जाता है। हमारे पास जो टाइप ऑफ मटेरियल और इक्विपमेंट्स होता है, इसको देखा जाता है, इसको यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। एजुकेशनल जो हमारे पास क्वालिफिकेशन होती है, इसको देखा जाता है। एक्सपीरियंस आपका कितना है, उसको देखा जाता है। आपका मेंटल एंड मैनुअल डेक्सेट्री को देखा जाता है। हमारे पास जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती है इसको देखा जाता है, और वर्किंग कंडीशंस को भी देखा जाता है कि आपने इसमें तमाम जो चीज़ें होती हैं एक जॉब रिक्वायरमेंट में, जॉब एनालिसिस में, उसको देखा जाता है। जब हम जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब को कैसे बयान किया जाता है, एक्सप्लेन कैसे करते हैं, तो ये हमारे पास रिटन स्टेटमेंट में कंसिस्ट होती है, रिटन स्टेट में होती है, जिसमें मेजर और माइनर जो ड्यूटीज़ होती हैं, बड़ी और छोटी ड्यूटीज़ होती है, थोड़ी उनको इन्वॉल्व किया जाता है। जिसमें हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिखाया जाता है कि हमारे पास वर्क जो कंडीशंस हैं और टास्क रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी काम करने की क्या कंडीशंस हैं, और आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको आपको क्या खतरात आते हैं सकते हैं, या आपका टाइम कितना इन्वॉल्व है, इसको देखा जाता है। और जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये हमारे पास फोकस करती है कि हमारे पास व्हाट, क्या, वाई, क्यों, व्हेन, कब एंड हाउ, कैसे, मतलब आपने परफॉर्म करना है। इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको बताते हैं कि आपने कब, कहाँ, कैसे परफॉर्म करना है, इस चीज़ को जॉब डिस्क्रिप्शन में बताया जाता है। ये हमारे पास एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है। जबकि हमारे पास जॉब स्पेसिफिकेशन होती है, ये डिस्क्राइब करती है साइलेंस फीचर को पर्सन की, जिसमें हमारे पास जो होती है एक्सेप्टेड फिट करती हैं जॉब को। ये हमारे पास क्या होती है, हमारे पास एक इनोमरेट क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि एक बंदा, उसके पास नॉलेज है, स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, और हमारे पास जो इंडिविजुअल है वो स्वस्थ करता है एक फॉर्मल प्रीफॉर्म्स स्पेक्ट्री अलोंग दी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, ये करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसमें हमारे पास एक बंदा है, उसकी प्लानिंग क्या है, उसकी लीडरशिप क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या है, इस चीज़ को देखा जाता है। एक बंदा है वो अपनी जॉब में कितना स्पेसिफिक है, उस चीज़ को देखा जाता है, उसके एजुकेशन कितनी है, उसके एक्सपीरियंस कितना है। और अगर हम इसको प्रोवाइड कर दें तो उसके पास एक स्टैंडर्ड होता है जिसके वजह से उसको मेजर किया जाता है कि क्या जो बंदा है वो, क्या वो इस जॉब को मैच कर रहा है। एक खास स्टैंडर्ड उस बंदे के लिए दिया रखा जाता है ताकि वो इस चीज़ को हमारे पास क्या कर सके, मैच कर सके। हमारे पास जो रिक्रूटमेंट होती है इसमें एंगेज करते हैं बंदा, जो एम्प्लॉय है वो कैसे इंक्रीज करता है, तो ये इट इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ द जॉब स्पेसिफिकेशन। इसमें जॉब की स्पेसिफिकेशन को बताया जाता है जिसमें हमारे पास एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है हमारे एम्प्लॉय की, और हम इसको कैसे एक्सप्लोरिंग कर रहे हैं, मतलब अपनी सप्लाई के जरिए, अपने रिसोर्सेज के जरिए उसको कैसे पूरा कर रहे हैं, इस चीज़ को देखा जाता है। कि हमारे पास जो मेजर सोर्सेज होते हैं सप्लाई के, उसमें क्या करते हैं, करंट, कुछ हमारे पास जो पहला है वो करंट एम्प्लॉयज़ है या इसका डिफरेंस है, तो हम सबसे पहले अपने फ्रेंड्स या अपने एक्विटेंट्स को पूछते हैं कि हमें एक अच्छा बंदा जो है वो प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है, तो हम आप सबसे पहले अपना रेफरेंस यूज़ करते हैं। दूसरा, हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देते हैं कि हमें एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है इस पोजीशन के लिए, तो फिर इंडिविजुअल या जो अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जबकि हमारे पास ड्रॉप इन दी एप्लीकेंसीज, हमारे पास जो एप्लीकेंसीज होती हैं वो ड्रॉप की जाती हैं, तो इंडिविजुअल जो होता है वो कहीं ड्रॉप करता है इसके इंक्वायरीज़ को, जिसमें हमारे पास जो जॉब होती हैं वो अवेलेबल होती हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, वो बेटर डोन होता है, इन्फॉर्मेशन अपनी लिख के भेजता है ताकि वो बंदे को, एप्लीकेंट को, इसको ड्रॉप कर दिया जाए, इसको रख लिया जाए। अगर वो बंदे इस काबिल नहीं है तो उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। अगर हमारे पास अनसेकुलेटेड एप्लीकेशंस हों, वो पर्सन जो हमारे पास अनएक्सेप्टेड हो और हमारे पास वैकेंसी जो है वो मेंटेन कर रहा हो, तो हम इसमें क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। उनको एडवांटेजेस होते हैं। वो बंदे जो हमारे पास इस एप्लीकेशन के लिए, इस जॉब के लिए एप्लीकेबल है, तो उनको क्या करते हैं, हम मेंटेन कर लेते हैं। हमारे पास जो टेक्निकल जर्नल होते हैं, हम अपने जर्नल्स में इनको चीज़ों को रखा जाता है कि हमारे पास टू आप लुक द कैंडिडेट्स, हम कैंडिडेट्स को देखते हैं कि वह क्या हमारे पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है और बैकग्राउंड क्या इसको पूरा किया जा रहा है, इस चीज़ को देखा जाता है। अगर हम देखें, हमारे पास यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये भी बच्चों को सिखा रहे होते हैं कि आपने इस तरह से काम करना है। एम्प्लॉयमेंट जो एजेंसीज़ होती हैं, ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह की होती हैं। हमारे पास जो फार्मर होती हैं, ये हमारे पास वॉलंटरी क्वाइट होती हैं, मतलब लोगों को बता रही होती है कि आपने इस तरह से काम करना है और इस बंदे को इस तरह से हायर करना है। जबकि हमारे पास ये लेक्चर मुकम्मल होता है। गाइज़, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह वी विल रिप्लाई यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।